रायपुर की एक खूबसूरत शाम जहां मंच पर सिर्फ प्रस्तुतियां नहीं बल्कि कला, संस्कृति और प्रतिभा का एक जीवंत उत्सव था। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल यानी कि IPAF के 5वें संस्करण में देश भर से आए कलाकारों ने अपनी कला का ऐसा रंग बिखेरा कि दर्शक देर रात तक अपनी सीटों से बंधे रहे। कहीं कथक की मोहक मुद्राएं थी, कहीं छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की जीवंत झलक, तो कहीं बांसुरी की मधुर तान पूरे माहौल को सुरों से भर रही थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरा मुस्कुराहट और उत्साह से भरा नजर आया। IPF अगस्त 2015 में स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद से, और उसके बाद से धीरे धीरे हमने इसको एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया है। पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने 300 से ज़्यादा प्रोग्रामों का आयोजन किया है, लद्दाख से लेकर त्रिवेंद्रम तक। हम लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, और जिसमें हम लोग दिव्यांग कलाकारों को भी सम्मिलित करते हैं। ये प्रोग्राम समस्त राज्यों की राजधानियों में साल में एक बार करवाते हैं। इंडिया बहुत ही रिच कंट्री है और बहुत विविध कल्चरों से भरा पड़ा है, और जब आप आसाम में कोई परफॉर्मेंस देखते हो और आप त्रिवेंद्रम में देखते हो, आप लद्दाख में देखते हो, तो आपको लगता है कि मतलब आपको बिलीव नहीं होता अपनी आँखों पर। और बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाएं हैं और उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और कलाकारों के बीच में उनको फाइनेंशियली एम्पावर करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये कलाओं को जो आर्टिस्ट जो पैसा एक्चुअली में कमाना चाहिए वो कमा नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनको अगर जीवित रखना है तो कलाकारों को वित्तीय रूप से एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि विविधता में एकता और कला के प्रति सम्मान का जीवंत उदाहरण था। इस रंगारंग शाम की सबसे खास बात रही उन प्रतिभागियों की प्रस्तुतियां जिन्होंने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी सीमा की मोहताज नहीं होती। विशेष रूप से दिव्यांग और विशेष क्षमताओं वाले बच्चों की प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके आत्मविश्वास, ऊर्जा और कला के प्रति समर्पण ने पूरे सभागार को भावुक भी किया और प्रेरित भी। हर प्रस्तुति पर तालियों की गूंज सुनाई देती रही और दर्शकों कलाकारों का उत्साह बढ़ाते रहे। हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे दिव्यांग बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि सारी पब्लिक झूम उठी। थैंक यू बोलना चाहता हूँ IPAF को, हम बुलाए हमको, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया लगा, और बहन है ना उनको सिखाते हैं। अच्छा दादा अंकल थे, अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम मानसिक दिव्यांगता के बच्चे रहते हैं उनमें एक विशेष रुचि रहती है। ये डांस और संगीत और म्यूज़िक की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और इसको बहुत जल्दी ग्रैस्प भी करते हैं, है ना। ये भले ही मानसिक रूप से थोड़ा सा वो हो, मगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहते हैं, मगर डांस और इसमें ये बहुत अच्छा करते हैं और इसमें इनकी विशेष रुचि रहती है, इसलिए ये बहुत अच्छा कर पाते हैं। मैं भूपेंद्र बरेट, रायगढ़ कथक घराने, राजा चक्रधर सिंह जिन्होंने इसकी नींव रखी थी रायगढ़ कथक घराने की, उनके जो प्रमुख शिष्य थे पंडित कार्तिक राम जी, उनका मैं पौत्र हूँ, और जो अभी पद्मश्री पंडित रामलाल बरेट जी हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। काफ़ी इंटेंस और इम्प्रेसिव था ये। और अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि सर आप कितने साल से पूरी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये टीम तो मेरी कम से कम 10-12 साल तो हो गई होगी ये टीम मेरी। हाँ, 12 साल। एक्सपीरियंस कैसा रहा टीम? एक्सपीरियंस शुरुआत में बहुत ही बुरा रहा कि मैं इन आड़े टेढ़े तिरछे लोगों को किस तरह से मैं, है ना, एक परिपक्व मैं इनमें ला सकूं परिपक्वता, लेकिन वो मेरी मेहनत आज रंग लाई। डेफिनेटली सर, आपने जो परफॉर्मेंस दिया, आपकी पूरी टीम ने जो दिया, आउटस्टैंडिंग, बहुत अमेजिंग, हमने भी बहुत एंजॉय किया। तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, इनसे भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि पनिशमेंट वगैरह मिलते हुए आए यहाँ तक? गुरुजी डांटे चाहे गुरुजी हमें लाड करे, वो हमारे लिए हमेशा आशीर्वाद है, मतलब पनिशमेंट भी आशीर्वाद है हम लोग के लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सर जैसे स्टूडेंट रहते हैं उनको उनके हिसाब से सिखाते हैं, जहाँ डांटना चाहिए वहाँ डांटते हैं, जहाँ प्यार से समझाना है वहाँ प्यार से समझाते हैं। आप क्या? मैं तो बहुत छोटी उम्र से गुरुजी के पास सीख रही हूँ, तो मुझे लगता है उन्होंने तो मुझे बड़ा किया है, वो मेरा दूसरा घर है, तो मैं उनको गुस्सा दिखाती हूँ, वो मुझे दिखाते हैं। हमारा तो रिश्ता ऐसा रहा है कि अब तो घर जैसा है, वो मेरा दूसरा घर है।
आपका एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत ही बचपन से गुरुजी के पास सीख रही हूँ। ये हम सब के लिए ऐसा ही है, ये हमारे लिए दूसरा घर है। हम सब यहाँ पे बड़े हुए हैं और हमने बहुत सुधार किया हमारे नृत्य में, और आज हमने जो भी किया और हम आगे भी जो भी करते रहेंगे वो सिर्फ गुरुजी की देन है। और लगातार हमने बहुत परिश्रम किया है और गुरुजी ने भी हमारा बहुत नेतृत्व किया है। मैं तो बहुत बचपन से ही सीख रही हूँ सर के पास, जब मैं क्लास 4th या 5th में थी तब से, और अब मेरे को 10 हो गए साल। और अब अभी जब भी सर डांटते हैं या उस बताते हैं कुछ भी, तो वो इसलिए बताते हैं ताकि हमारी कला में वो दिखे ना, वो गलती ना दिखे और हमारी कला निखर के बाहर आए। मुझे भी गुरुजी के साथ 8-9 साल हो चुके हैं अब, और मेरा मानना है कि गुरुजी की डांट बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि हमारे जो सुधार है, मतलब गुरुजी का, जैसे दीदी ने बताया, डांट एक आशीर्वाद ही है। तो जैसा हम अभी कर पा रहे हैं वो गुरुजी की थोड़ी डांट, थोड़े प्यार और शिक्षा के कारण ही है। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि IPAF से जुड़े, आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलेगा। बिकॉज हम लोग ट्रेडिशनली फोक डांस, ट्राइबल सब सपोर्ट करते हैं, वोकल। तो हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं आर्टिस्ट को, ताकि उनको लाइवलीहुड मिले। जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है उनको प्लेटफॉर्म मिले। रायपुर के विमतारा में आयोजित यह आयोजन एक ऐसे सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया जहां संगीत था, नृत्य था, उत्साह था, भावनाएं थी और सबसे बढ़कर लोगों के चेहरों पर खुशी थी। एक ऐसी शाम जिसे वहां मौजूद हर व्यक्ति लंबे समय तक याद रखेगा।